दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज के जरिए सीबीआई को मिली बड़ी सफलता सिर्फ संजय राय ही नहीं, 7 आरोपी ने दिया महिला डॉक्टर के साथ घटना को अंजाम। सीबीआई की लगातार छापेमारी के बाद आखिरकार महिला डॉक्टर को न्याय मिलने की थोड़ी उम्मीद जग गई है। सीसीटीवी फुटेज के साथ में सभी 7 आरोपी को अब फांसी की सजा मिलने का है। इंतजार तो जानने के लिए देखिए हमारे यह रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपी के बारे में अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिली है और ना ही आरोपी को कोई सजा मिली है। ऐसे में अब इस केस को लेकर सीबीआई ने काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि सीबीआई को अचानक से एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है जो साफ दर्शाता है कि महिला डॉक्टर के साथ किस तरीके की घटना हुई और इस घटना में किन किन लोगों का हाथ था। तो चलिए जानते हैं कि इस घटना के सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ कैद हो गया है और इस घटना में किन किन का हाथ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि इस घटना के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ मनी पावर है और वह अपने पैसे और ताकत के दम पर महिला डॉक्टर के केस से बाहर होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में इसी बात को सिद्ध करते हुए सीबीआई ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल सीबीआई ने आरोपी संजय राय से काफी लंबी पूछताछ की और इसके बाद में कोर्ट के सामने उनको पेश किया, जहां पर पता चला कि आरोपी संजय अकेले इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति नहीं है। संजय राय ने कोर्ट के सामने गलती से बयान दे दिया, जिसको उन्होंने खुलासा कर दिया कि वह इस मामले में अकेले व्यक्ति नहीं है जो इस बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि उनके साथ में कई तरीके के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि सीबीआई के लिए सबसे बड़ी पहेली है अच्छी इस घटना को अंजाम देने वाले लोग किस तरीके से प्री प्लान थे। उसका एक सबूत देखने को मिल चुका है, क्योंकि जिस सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसे गेट की हालत काफी ज्यादा खराब थी, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि उसे गेट का होना और ना होना एक बराबर है। ऐसे में इस घटना को अंजाम देते समय महिला डॉक्टर की चीख पुकार को किसी ने क्यों नहीं सुना, जिसके पीछे की असली वजह स्पष्ट हो चुकी है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उसे समय कमरे के बाहर कोई एक व्यक्ति निगरानी कर रहा था और काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तो आइए जानते हैं कि इस घटना में कौन कौन शामिल है और किसके खिलाफ किस तरीके के सबूत मिले हैं। सीबीआई को जांच के दौरान एक्टिविस्ट मधुकेश्वर के बयान से बड़ी मदद मिल गई, जहां पर उन्होंने अपने बयान से बड़ी सनसनी मचा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीबीआई को उनके ट्रेनी डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर की ऑडियो कॉल को सुनना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई है उसमें प्रिंसिपल शामिल है, क्योंकि महिला डॉक्टर को कुछ ऐसे सबूत प्रिंसिपल के खिलाफ मिल गई थी जो प्रिंसिपल के काले कारनामे में बेशुमार थी। ऐसे में प्रिंसिपल बाकी लोगों के साथ मिलकर महिला डॉक्टर के साथ कोई बड़ी साजिश रच रहा था और दावा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के ऊपर काम का लोड भी काफी ज्यादा डाल दिया गया था और लगातार 36 घंटे की शिफ्ट भी बार बार दी जा रही थी, जिसके चलते महिला डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसने प्रिंसिपल के साथ अपने संबंध बिगाड़ लिए, जिसके चलते पूरे कॉलेज में महिला डॉक्टर के संबंध धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसे में इस साजिश के पीछे प्रिंसिपल का हाथ काफी बड़ी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल और महिला डॉक्टर के संबंध खराब थे। लेकिन इस केस में 7 लोगों को सीबीआई ने रडार पर ले लिया है, जिसमें सबसे पहले आरोपी खुद संजय है, जिसको लेकर तो पहले ही काफी सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी संजय साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके अलावा सीबीआई की एक रिपोर्ट यह भी बयां कर रही है कि इस मामले को जानबूझकर सेमिनार हॉल के उलझन में फंसाया जा रहा है, जबकि असलियत में इस पूरी घटना को सेमिनार हॉल के अंदर नहीं किया गया है। महिला डॉक्टर के साथ में 7 ट्रेनी डॉक्टर ने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है और बाद में संजय को फंसा दिया है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि इन सभी लोगों का एक ग्रुप था और उन सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद में सभी ने महिला डॉक्टर के साथ रेप किया और जब को मौत के मुंह में जाता हुआ देखा तो बड़े ही प्लानिंग के साथ संजय को आरोपी सिद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली और संजय को इस केस में जानबूझकर ऐड कर बचने का प्रयास किया, जिसमें रिपोर्ट के अंदर खुलता हुआ कि संजय से प्रिंसिपल और उनके ट्रेनिंग डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए सेमिनार हॉल में एक इंतजाम किया गया है, जहां पर एक खूबसूरत लड़की को आपके लिए गिफ्ट किया गया है,
जिसके चलते संजय ने सेमिनार हॉल में शिफ्ट की गई महिला डॉक्टर को देखकर बड़ी बर्बरता के साथ रेप किया और उसके बाद में बाकी लोगों की तरह लिक्विड भी छोड़ दिया गया, जिसके चलते सभी का लिक्विड जांच में मिक्स हो गया और किसी एक का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अब जब यह केस और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए 7 लोगों का टेस्ट किया गया और पता लगाया गया कि आखिर पूरा मामला क्या था, जिसमें स्पष्ट हो गया कि इसमें अकेला संजय जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस गंभीर घटना को अंजाम देने में 7 लोगों का हाथ था, जिसमें प्रिंसिपल संदीप घोष का सबसे बड़ा हाथ था। और इसके अलावा बाकी के 5 लोगों ने भी अपनी महिला डॉक्टर के साथ वारदात के दिन निकाली थी, जिसमें सबसे पहला नाम प्रिंसिपल संदीप घोष का सामने आया है, क्योंकि घटना वाले दिन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रिंसिपल संदीप घोष भी मौजूद थे और उसे दिन महिला डॉक्टर के साथ उनकी लड़ाई भी हुई थी। हालांकि वारदात के तुरंत बाद उन्होंने सबूत को मिटाने का पूरा प्रयास किया और रिनोवेशन के नाम पर कई बड़े सबूत आसानी से हटा दिए और तुरंत इस्तीफा देकर दूसरे कॉलेज में 12 घंटे के अंदर प्रिंसिपल बन गए और इस केस में महिला डॉक्टर के रेप केस को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। साथ में बॉडी को परिवार के हाथ नहीं लगने दिया। तो वहीं तीसरे आरोपी के तौर पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड देवाशीष सोम है, जो प्रिंसिपल के साथ मिले हुए हैं और वहां पर मौजूद कुछ सबूत को नष्ट करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसिपल के साथ लंबे समय तक बातचीत भी इस मुद्दे पर की थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि यह भी इस मुद्दे में शामिल है। इसके अलावा चौथे आरोपी के रूप में ट्रेनी डॉक्टर राखू है, क्योंकि इसमें महिला डॉक्टर के साथ मिलकर रात को खाना खाया था और उसके बाद जाकर इन्होंने मूवी देखी और इसके बाद में जाकर वह सो गए थे। हालांकि इस डॉक्टर के साथ में उनके साथी डॉक्टर सुमित भी मौजूद था, जो महिला डॉक्टर के साथ भी मौजूद था। लेकिन जब यह अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, जो सेमिनार हॉल के पास में ही था, तो इनके ऊपर शक का दायरा बढ़ गया, क्योंकि जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसे समय सेमिनार हॉल का गेट टूटा हुआ था। ऐसे में इन दोनों ने चीख पुकार को कैसे नहीं सुना। इसके अलावा तीसरी ट्रेनी डॉक्टर शुभदीप का नाम भी सामने आया है, क्योंकि वह भी इसी समय महिला डॉक्टर के साथ खाना खाने के बाद इस फ्लोर पर मौजूद इंटर्न रूम में चले गए थे। इसके बाद उन्होंने भी इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब सीबीआई के लिए यह कैसे और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि कौन सी कड़ी कहां पर जोड़ सकती है, इसका अंदाजा सीबीआई को हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इन 7 लोगों में से कोई भी इस आरोप से बचने नहीं वाला है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कितनी जल्दी खत्म होता है और महिला डॉक्टर को कब और किस तरीके का न्याय अब मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महिला डॉक्टर की हत्या के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है और आखिरकार आरोपी को कब और किस प्रकार की सजा मिल सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।